ये बात है उस दौर की जब मिस्र की सरजमी पर एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसके पास दौलत थी, फौज थी और ऐसा घमंड जो आसमान से टकराता था। वो था फिरौन, जिसने कहा मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ। उसके हुक्म से मासूम बच्चे कत्ल होते थे, माँ रोती थी और जुल्म कानून बन चुका था। एक रात फिरौन ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसने उसकी रूह हिला दी। उसने देखा एक बच्चा जिसका नूर उसके ताज को पिघला रहा था, उसका सिंहासन राख बन रहा था। डर के मारे फिरौन चिल्लाया और हुक्म दे दिया, मिस्र की मेरी हुकूमत को खतरा है, इसराइलियों के बेटे को मार दो, एक भी जिंदा ना बचे। दे दिया। मिस्र की गलियों में खामोशी नहीं थी, हर तरफ डर था, क्योंकि फिरौन नवजात बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करवा रहा था। हर माँ का दिल कांपता था, हर झोपड़े में आंसू थे, और उसी डर के साये में एक माँ की गोद में एक नन्हा बच्चा था, मूसा। माँ उसे सीने से लगाए हुए थी, लेकिन बाहर फिरौन के सिपाहियों के कदमों की आवाज करीब आती जा रही थी। माँ का दिल टूट रहा था। वे सोच रही थी, अगर देखा गया तो मेरा बच्चा। तभी अल्लाह के तरफ से दिल में एक पैगाम आया, डरो मत, घबराओ मत, इस बच्चे को नदी में डाल दो, हम इसकी हिफाजत करेंगे और इसे तुम्हारे पास लौटा देंगे। माँ के हाथ कांप गए। नदी में बहाना कौन सी माँ के लिए आसान होता है, लेकिन ये भरोसा, ये अल्लाह का हुक्म था। उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा, आखिरी बार उसके चेहरे को देखा और कांपते हाथों से नील की लहरों के हवाले कर दिया। नदी दुश्मन नहीं बनी, लहरें कातिल नहीं बनी, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत उस टोकरी के साथ थी। जिसे मारने के लिए फिरौन ढूंढ रहा था, उसी को अल्लाह बचा रहा था। नील की लहरें टोकरी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी, जैसे कोई दिखाई ना देने वाला हाथ उसकी रहनुमाई कर रहा हो। वो टोकरी झोपड़ियों से निकलकर संगमरमर के रास्ते से गुजरी और पहुंच गई फिरौन के महल के करीब। महल की दासियों ने देखा, पानी पर तैरती हुई, देखो इतना सुंदर और कोमल है यह। उसे खोला गया तो अंदर एक मासूम चेहरा था, एक नन्ही सी मुस्कान, और जैसे ही फिरौन की बीवी की नजर उस बच्चे पर पड़ी, उसका दिल भर आया। उसने कहा, ये बच्चा कत्ल नहीं होगा। जिस महल में बच्चों की मौत का हुक्म निकलता था, उसी महल में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह दिला दी। और देखो अल्लाह की कुदरत, दुश्मन का घर ही महफूज ठिकाना बन गया। वही बच्चा महल में पला बड़ा हुआ और उसका नाम रखा गया मूसा अलैहिस्सलाम। वक्त गुजरा और एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ गए और वहाँ रोशनी नाजिल हुई, एक नूर जो आंखों को चकाचौंध कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, फिरौन के पास जाओ और उसे ईमान की दावत दो। मूसा अलैहिस्सलाम हक की आवाज बनकर दरबार में पहुँचे। कहा गया, हम तुम्हारे रब की ओर से भेजे गए हैं, ईमान ला लो और जुल्म छोड़ दो। लेकिन फिरौन हंसा, उसने इनकार कर दिया और अपने अंजाम को बुला लिया। उसने कहा, ये मूसा सिर्फ एक जादूगर है। और फिरौन ने हुक्म दिया, मिस्र के हर कोने से मेरे सबसे बड़े जादूगरों को बुलाओ। एक तय दिन रखा गया, खुला मैदान, हजारों लोगों की भीड़, हर तरफ सन्नाटा था, सांसें थमी हुई थी। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, अपनी लाठियां डाली और मैदान में सैकड़ों सांप रेंगने लगे। आंखों का धोखा था, एक डरावना जादू। तभी मूसा, डरो मत, अपनी लाठी डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो लाठी एक बहुत बड़ा अजगर बन गई। एक ऐसा अजगर जिसने जादू को जादू की तरह नहीं, हक की तरह निगल लिया। रस्सियां, लाठियां सब गायब हो गए। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं था। वो सब सजदे में गिर पड़े और कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ये लाए। सुनते ही फिरौन आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर मेरी कहा, इजाजत के बिना ईमान कैसे लाए? मेरी इजाजत के बिना ईमान लेकिन कैसे हम लाए? जीत चुका था। जिस मैदान में झूठ दिखाना था, उसी मैदान में सच सिर झुका चुका था। एक एक करके अजाब आए, खून, मेढक, अंधेरे, लेकिन फिरौन नहीं झुका। फिर वो दिन आया जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे। हम तो पकड़े गए। कदापि नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे राह दिखाएगा।
आगे पानी था, पीछे फिरौन की फौज धूल उड़ाती हुई आ रही थी। तभी आसमान से एक रोशनी नाजिल हुआ और अल्लाह का हुक्म आया, अय मूसा, अपनी लाठी समुद्र पर मारो। और रास्ता बन गया। तभी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर समुद्र के उस पार जाने लगे। फिर फिरौन भी पीछे पीछे घुस गया, ये सोचकर कि आज जीत उसी की है। लेकिन जैसे ही आखिरी आदमी पहुंचा, पानी ने करवट बदली, लहरें पहाड़ बन गई और फिरौन को घेर लिया। उसने कहा, मैं मानता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समंदर ने उसे निगल लिया और घमंड पानी में दफन हो गया। मिस्र का बादशाह दुनिया के लिए एक सबक बन गया कि जुल्म का अंजाम सिर्फ डूबना होता है।